नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 राज्यों में शुरू किए जाएंगे स्टार्स प्रोजेक्ट, केंद्र ने दी मंजूरी। जदयू नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राजराव कांग्रेस में शामिल, बिहार चुनाव में मिल सकता है टिकट। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को लोगों का मिल रहा समर्थन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों की केंद्र ने भी की सराहना। और कॉलेज प्राचार्यों के रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर प्रेस वार्ता की। यहां जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। जावड़ेकर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझकर सीखना होगा। कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को भी अनुमति दी। लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राजराव कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। वह बिहार चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी। शरद यादव पूर्व में जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनकी अनबन हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव की नई पार्टी महागठबंधन का ही हिस्सा थी। सरकार ने किसान रेल के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी, यानी किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। मालूम हो कि केंद्र ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन किसान रेल चलाने का ऐलान किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से कहा कि काम के आधार पर वोट करें, नहीं तो प्रदेश की स्थिति पहले 15 साल की तरह हो जाएगी। कुमार ने बांका जिले के अमरपुर में एक चुनाव रैली में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल पर परोक्ष हमला करते हुए कहा, काम को देखिए और किसी के प्रचार के चक्कर में नहीं आइएगा, वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपकी घट जाएगी। अपने सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें। लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। आगे मौका मिला तो आगे भी सेवा करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में चकुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान जब 2 आतंकी सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, उस वक्त वह मारे गए। हालांकि अभी उनकी पहचान होना बाकी है। इससे पहले पुलिस, सेना की 34 आरआर टुकड़ी और सीआरपीएफ ने इस इलाके में घेराबंदी और खोजी अभियान चलाया था। जब संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थल की घेराबंदी की तो छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले का टीम ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस साल में अब तक घाटी में 180 आतंकी मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आपसी रंजिश के चलते लहलहाते किसान के खेत में केमिकल डालकर फसल को बर्बाद करने का मामला सामने आया है। आर्थिक रूप से दुश्मनी निकालने का यह पहला मामला सामने आया है। लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम्हपुर का है, जहां किसान के 2.5 एकड़ खेत में लगे धान की फसल में फसलनाशक केमिकल डालकर पूरी तरह फसल को अज्ञात लोगों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, जिसकी सूचना तत्काल पंचायत के सरपंच को देते हुए लोरमी थाना में शक के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई है। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए लोरमी थाना प्रभारी केसर पराग ने दल रवाना किया और इस मामले की विवेचना में लोरमी पुलिस जुटी हुई है। ये तीनों जन नाइट में आके दवा डाले हैं। यह हमला खबर चली से यानी कि शुक्रवार के डले है और शनिवार के हमला सुबह के टाइम में 8 बजे करीब हमला पता चली छमन कांदी लुए लाइन तक। एक जन थनवार झिरवन के और 2 जन झाफल के जेने बोले कका भतीजा और का बोलते धर्मजीत ओखन नाम हुए। ओमन स्पीयर में डाले हैं। वही मशीन वाले मन ने तो हमन खुद डाल के देखे हैं और ऊपर से कुछ बचाव के लिए अपन तो फिर भी नहीं बच पाए। वही छिंचाए की बोलत रही से अब का पता नहीं के देखे पर कते कम धान जले हुई। धान बहुत जले है, बहुत जले धान गए 2.5 कड़। कैसे टाइप से उनका आदत व्यवहार अपन मन खुद थोड़ी करे। अब आदत व्यवहार तो कैसे बोले जाए, गांव बस्ती सब ठीक है ऐसे, बाकी
अपोलत देख के। जैसे अब वो मन है धान वान है जल गए तो खाए पिए पर उखर वो गरीब है कि हाँ गरीब है। दो वही वाला कुछ सरकार तरफ से देवा। 11/10/2020 को झिरोन निवासी ज्वाला प्रसाद मार्कंडे ने थाना आकर लिखित शिकायत किया कि उसके खेत में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा दवाई का छिड़काव करके उसके धान की फसल को नुकसान कर दिया गया है। जिस संबंध में हम लोगों ने तस्दीक के लिए पुलिस पार्टी भेजा था और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह किए। और चूंकि आरोपी नामजद नहीं है, 3 लोग को शक के आधार पर उसने बताया है, जिसको पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। मामला 155 सीआरपीसी का होने से प्रार्थी पक्ष को 155 सीआरपीसी का पैना काट के दिया गया है न्यायालय जाने के लिए। नाम बताएं। सब इंस्पेक्टर आलोक सुबोध। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ प्रतिबंधित लेख हटाने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मधुबन प्रकाशन द्वारा माइक्स टिप्पणी करते हुए विवादित एवं प्रतिबंधित लेख लिखा गया है, जो संविधान निर्माता एवं मूल निवासी समाज के लिए अशोभनीय शब्द के इस्तेमाल करने से सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। इस मामले में प्रकाशक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं प्रकाशन बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि ध्रुव ने कहा कि प्रकाशक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बुक्स एंड डिलीवरी जो है विकास पब्लिसिटी हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव सिंह अम्बेडकर जी के जो यहाँ पुस्तक जो वितरण किया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसमें उन्होंने भीमराव बाबा के शब्दों में अनर्गल टाइप का शब्दों का प्रयोग किया गया है। डैट में हरिजन लिख दिया गया है और चाइल्ड ऑफ गॉड जो लिखा गया है उसके लिए हम संशोधित करते हैं एवं हम उस प्रकाशक के विरुद्ध में एफआईआर करने की मांग करते हैं, जिसके लिए आज एसडीएम साहब के द्वारा समक्ष हमने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, ज्ञापन दिया गया है। जिसमें विषय ये है कि मधुबन एजुकेशनल बुक्स एंड ऑफ विकास पब्लिशिंग हाउस के द्वारा एक आपत्तिजनक जो है लेख और शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके संबंध में समाज के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि उस शब्द को विलोपित किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मास्क पहनने को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग दूसरों को भी कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस जागरूकता अभियान और राजस्थान में कोरोना संकट के प्रबंधन के हमारे प्रयासों की सराहना की है। केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी यही उम्मीद करती है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सभी राज्यों में इसी तरह के अभियान शुरू किए जा सकते हैं। लोगों ने इस जन आंदोलन को खुले दिल से अपनाया है। सरकारी मशीनरी के साथ गैर सरकारी संस्थान और जनता पूरी तरह से अभियान में भाग ले रहे हैं, जिसने इसे प्रभावी बना दिया है। कॉलेज प्राचार्यों के वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्यों संयुक्त निदेशक पदों पर वर्ष 2017-18 के 70 पदों पर डीपीसी का कार्य पूरा हो गया है और आगामी वर्षों के डीपीसी का कार्य भी जल्द पूरा होगा। इस खबर से कॉलेज शिक्षकों में भारी उत्साह है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए कृषि विधेयकों पर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने बयान में इन कृषि बिलों को कूड़ेदान में फेंकने का बयान दिया था, जिसके पलटवार में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि देश की जनता और किसान आने वाले दिनों में कांग्रेस को ही कूड़ेदान में फेंक देगी। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जयपुर आए राजकुमार चाहर ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये बात कही। इस दौरान चाहर ने तीनों कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया और कहा इससे किसानों की आय दुगनी होगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि किसानों के वर्तमान में औसत आय क्या है तो उसका सही तरीके से वे जवाब नहीं दे पाए। आखिर में उन्होंने यही कहा कि केंद्र सरकार इसका सही तरीके से आकलन करेगी। बूंदी के करवड़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव व चेतना जागृत करने के लिए जन चेतना रैली निकाली गई। जिला प्रशासन बूंदी द्वारा शुरू की जन चेतना रैली का करवड़ बस स्टैंड पर स्वागत किया गया। रैली में मुख्य संयोजक स्काउट दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक देवी सिंह सैनानी ने आम जनता को व दुकानदारों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और साबुन से बार-बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया। जिला प्रशासन और भारत स्काउट गाइड बूंदी की ओर से जन चेतना रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उस बीमारी को रोकने के लिए, उस बीमारी से बचने के उपाय के लिए हम जन चेतना रैली का आयोजन कर रहे हैं। साथ में बालिका दिवस पर यह रैली निकाली गई है ताकि
जो आज के बच्चों को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को सम्मान मिले, उनकी आत्मरक्षा के लिए उनको जानकारी मिले, वो अपनी रक्षाओं को स्वयं कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वावधान में भी रैली निकाली जा रही है ताकि बच्चों को सम्मान समय पर मिल सके। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।